जैनेन्द्र कुमार की लोकप्रिय कहानियों में से एक है पत्नी। चलो हम आज इस पत्नी कहानी के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था 1962। उनके पिता माता थे प्यारेलाल और रमा देवी। जैनेन्द्र की सर्वप्रथम रचना है अहिंसा। उनका पहला उपन्यास है परख। जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब। हिंदी के युग प्रवर्तक मौलिक कहानीकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की भाषा है साहित्यिक हिंदी। जैनेन्द्र का निबंध संग्रह है सर्वोदय। जैनेन्द्र पर किसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था? जैनेन्द्र पर गांधी जी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। जैनेन्द्र के उपन्यासों में घटनाओं की अपेक्षा अधिक है व्यक्तिगत समस्याएं। चौके में एक स्त्री सामने लिए बैठी थी, क्या? अंगीठी में क्या डालकर वह फिर किनारे बैठ गई? अंगीठी में वह कोयले डालकर फिर किनारे बैठ गई। अलस भाव से बैठने वाली स्त्री कौन है? अलस भाव से बैठने वाली स्त्री है सुनंदा। सुनंदा के पति थे कालिंदी चरण। चारों व्यक्तियों में किस पर चर्चा होती थी? चारों व्यक्तियों में भारत की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा होती थी। सुनंदा चाहती है पति भी उससे किस संबंध में बातें करे? सुनंदा चाहती है कि पति भी उससे देश के संबंध में बातें करे। पत्नी के साथ पति का खो जाता है, क्या? खो जाता है धीरज। कौन सीधे साधे कपड़ों में उनके घर के बाहर रहता है? एक खुफिया पुलिस। सबसे ज्यादा उसकी याद आती है, क्या? बच्चे का मरना। खाने के लिए कुल कितने आदमी थे? खाने के लिए कुल 4 आदमी थे। उसने कहा, ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। किसने कहा? यह कालिंदी ने कहा। मित्रों को अनुभव हुआ कि पति पत्नी में तनाव है। किसने खाना परोसकर उनके बीच ला रखा? सुनंदा ने खाना परोसकर उनके बीच ला रखा। क्या मैं बकते रहने के लिए हूं? किसका कथन है? यह कथन है सुनंदा का। सुनंदा कहां खड़ी हो गई? सुनंदा दीवार के पास खड़ी हो गई। अवसर फिर किसने मांगा? अवसर एक मित्र ने मांगा। थोड़ा पानी भी लाना। किसने कहा? यह कालिंदी ने कहा। उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। किनके लिए? कालिंदी के लिए। किसे पुण्य मिला? सुनंदा को पुण्य मिला। सुनंदा ने रोटी किस पर बनाई? सुनंदा ने रोटी अंगीठी पर बनाई। सुनंदा ने कोयले दबा दिए उल्टे तवे से। कालिंदी चरण कौन है? कालिंदी चरण कहानी का नायक, सुनंदा का पति, दोनों। इसका सही आंसर है दोनों। ये कहानी का नायक भी है और सुनंदा का पति भी है। इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है।
चतुर्सेन शास्त्री। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य की श्रेणी में नहीं आता? जैनेन्द्र हास्य व्यंग्य की श्रेणी में नहीं आता। इनमें से कौन नई कहानीकार आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? जैनेन्द्र ने नई कहानीकार आंदोलन से नहीं जुड़ा है। ब्रिजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पत्र है? ब्रिजनंदन जाह्नवी कहानी का पत्र है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्यागपत्र, मुर्दों का टीला, नदी के दीप, तेरी मेरी उसकी बात। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्र है। जैनेन्द्र का फांसी कहानी संग्रह कब लिखा गया? जैनेन्द्र का फांसी कहानी संग्रह 1929 में ईस्वी में लिखा गया। ग्रामफोन कहानी किसके द्वारा रचित है? ग्रामफोन कहानी जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। जैनेन्द्र की पत्नी का क्या नाम है? जैनेन्द्र की पत्नी का नाम है भगवती देवी। निम्न में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमर बल्लरी। इसका सही आंसर है अमर बल्लरी। ये जैनेन्द्र के द्वारा रचित कहानी नहीं है। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंसान के खंडहर। ये जैनेन्द्र द्वारा रचित नहीं है। कहानी इतिवृत्ति ही तो है। पानी इसमें स्थिति से स्थित्यतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में ये विचार किस लेखक के हैं? ये विचार है जैनेन्द्र कुमार की।